जी बिलाल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फाद साहब, खैरियत से हैं जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हम बात कर रहे हैं जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि जी एक पहला जो है वो पॉलिटिकल स्कैंडल जो है वो गवर्नमेंट का आ गया है। ये एचएसएन कॉलेज के एडमिशन्स के मामले में जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है आज सुबह से, और उसमें आज एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन भी किया है, और उसमें गवर्नर पंजाब ने जो है वो लिखा है कि जी वो एक उनका ऑर्डर था कि जो प्रिंसिपल का मिसेस आहद चीमा के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से उसको रिवर्स किया है। तो आप पता नहीं इस इशू को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तो फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा उस पर। मुझे लग रहा है आपकी शक्ल से कि स्लाइटली ब्लैंक। नहीं 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 फाद साहब, यकीनन थोड़ा है तो सी खबरों में। देखिए बात यह है कि अच्छा मैंने सॉरी, भी मैं मामला देखा है जी खबरों एक में। सेकंड आपको रोकूंगा, सॉरी, माय अपॉलॉजीज। देखिए वो जो मेरिट्स ऑफ द केस है ना, उस पर तो हमने बात कर ली, वो क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ बात करूंगा उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है। और पॉलिटिकल डायमेंशन ये है कि जाहिर बात है, आज चीमा साहब बहुत हाई प्रोफाइल एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और जो कुछ भी हो रहा है, और मैं मुकम्मल तौर पर उनको ब्लेम नहीं कर रहा। मेरे इसमें बहुत सारे इश्यूज हुए जो भी हमने डिबेट किए, बट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले को अब एड्रेस तो करना पड़ेगा, वन वे और दी अदर, इससे पहले कि ये और ज्यादा एक पॉलिटिकल इसमें जो है वो ऑक्सीजन और बढ़ती जाए। जी देखिए बात यह है, आई थिंक इसमें माय अंडरस्टैंडिंग इस कि इसमें चीफ कोई ऐसा पंजाब हुकूमत का भी इतना अमल दखल नहीं है जितना आई थिंक ये गवर्नर पंजाब के और इदारे के दरमियान होता है, स्कूल के दरमियान है। एज आई अंडरस्टैंड ही इट इज़ हिज डोमेन। बट बात यह है कि हुकूमत भी ये चाहेगी, हमारी जमात ये चाहेगी, ओवरऑल हर शख्स ये चाहेगा कि ये जो भी मामला है इसकी एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके नतीजे पे पहुंचना चाहिए जिसमें सारे फरीकैन को की सुनवाई होनी चाहिए। उसमें जो भी मुतासरीन हैं, प्रिंसिपल जो माइकल थॉमसन साहब हैं खुद जो हैं, तो सबको सुन के आई थिंक इसका नतीजा निकलना चाहिए। बट यू नो आई एम श्योर हमारी जमात ने हमेशा, आप जानते हैं शहबाज शरीफ साहब को भी, अब मैंने देखा है मरियम नवाज साहिबा भी एज सीएम पंजाब, वी आर वेरी कीन टू इंश्योर कि इस तरह के मामलात में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस इंश्योर हो, ताकि कोई भी किसी किस्म की फेवरेटिज्म की कोई परसेप्शन ना होनी चाहिए और ना होगी। आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी किरदार वफाकी और पंजाब की हुकूमतें इसमें अदा कर सकती हैं टू इंश्योर दैट देयर इज़ फेयरनेस इन दिस मैटर, वो होगा जी। अच्छा, उसमें ऑब्वियसली जब आप ये कहते हैं, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल मैं भी बात कर रहा था कि इस इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन अब उसमें मामला ये है कि गवर्नर पंजाब ने तो एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, और वो एक उन्होंने अपनी सवाबदीद या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और प्रिंसिपल की जो फैसला था उसको ओवरटर्न कर दिया है इन फेवर ऑफ मिसेस आहद चीमा, जिसके नतीजे में प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये तो एक डन डील हो गई है। अगर गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व होना है तो दैट मीन्स कि फिर इस ऑर्डर को साइड पे करना पड़ेगा, फिर एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, एंड मुमकिन है कि उसमें ये ऑर्डर ठीक ना लगे, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ करने के लिए यू थिंक गवर्नमेंट वुड बी इंटरेस्टेड, या वो चाहेंगे कि बस ठीक है जी, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ? नहीं देखिए, आई थिंक ऐसा तो नहीं है। आई थिंक एक हर कोई ये चाहेगा कि ऐसा कोई मामला है तो ऐसी कोई परसेप्शन भी अगर बनी है। आपने भी जी काम किया हुआ है विद आहद चीमा साहब, आपने बलीग साहब के मुतालिक भी, गवर्नर साहब के मुतालिक भी बात की बिफोर द ब्रेक। तो आई थिंक आप और मैं दोनों, हम वी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ नोइंग दिस जेंटलमैन एंड वर्किंग विद देम। तो देखिए बात यह है कि मैं फिर से यही कहूँगा कि यकीनन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी किसी किस्म की परसेप्शन हो कि कोई गवर्नमेंट में बैठे लोग कोई अपना कोई इस तरह क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए आई थिंक वी विल ऑल वांट, एवरीवन वुड वांट कि इस तरह की कोई मामला ख़ास तौर पे जब इतनी उसकी बात बन गई हो तो उसको क्लियर किया जाए और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए, और ताकि कोई भी इस तरह का प्रेसिडेंट सेट ना हो जिसमें कोई ऐसा लगे कि कोई फेवरेटिज्म तो इस का पे आंसर है और सुबह उसको से इस्तेमाल आप करके चीज़ दबाई जा रही है। तो हाँ, देखिए मैं उसमें ये कहूँगा जी, देखिए आई थिंक इसमें द बेस्ट थिंग टू डू इज़, मेरा ख्याल है जी, आई एम नॉट इंटायरली श्योर बट आई थिंक शायद कोई स्टेटमेंट एक आई भी है इस तरह की शायद हुकूमत की तरफ से सो फार। माई अपॉलॉजीज if अगर आई एम नॉट इंटायरली श्योर बट आई बिलीव व्हाट शुड हैपन इज कि गवर्नर को भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए जी। गवर्नर पंजाब को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शुड हैव देयर से। अगर आहद चीमा साहब की बात आई है तो ही शुड हैव हिज से, द प्रिंसिपल शुड हैव हिज से, एंड देन आई थिंक
and then the matter should be dealt with transparently and with justly. तो आई थिंक ये फाइनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात ऑन है दैट, क्योंकि ये फाइनल क्वेश्चन ऑन दैट कि अभी तक सुबह से इस पे हुई है कोई आप सुन रहे हैं कि कोई फेडरल गवर्नमेंट में या पंजाब गवर्नमेंट में कोई इस तरह का फैसला हुआ है कि हम करें कुछ? जी मेरे इल्म में ऑनेस्टली जी आई एम जस्ट अवेयर ऑफ द न्यूज़ और आपने मुझसे मेरा मौक़िफ़ पूछा तो आई शेयर्ड इट जी, and I'm sure that this is the spirit in which our party and governments will also want to operate, but as things stands I'm not privy to any official inquiry, anything that has been initiated जी। ठीक, मैं सिर्फ इसमें यहाँ भी कहता चलूँ बतूल कि ये मामला जो है ना इसको अभी मैं देख रहा हूँ बड़ा कुछ ना टीवी पे चलना शुरू हो गया। गवर्नर साहब की तरफ से को बयान आ गया है कि जी इनके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर इंक्वायरी हो रही है और उनकी इतनी तनख्वाह थी तो ये था तो बल्कि वो ही कह रहे हैं कि 100 तो छुट्टियां करते थे एक साल से, देखे तो ना, ये बड़ा पर्सनल मुझे अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट का ना हमारा रिएक्शन ही होता है ये आपका अगर पॉलिसी डिसएग्रीमेंट हुआ तो ये सारी चीजें निकलनी शुरू हो गई। भाई अगर वो जितनी तनख्वाह ले रहा है वो तनख्वाह कौन लगाता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर ना, और उसको साइन ऑफ कौन करता है? तनख्वाह को गवर्नर खुद करते हैं। तो ये इस तरह से एक रिएक्शन देना जो है वो उससे एक बड़ा ही गलत तासुर जाता है। होपफुली जो बिलाल कियानी साहब बात कर रहे हैं एक्चुअली अगर हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ एक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए पूछ लेते हैं बिलाल साहब, हमने देखा है कि इरसा की अपॉइंटमेंट के मामले में भी शहबाज शरीफ साहब ने अपने ऑर्डर्स वापस लिए, फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही किसको देनी है उसमें भी ऑर्डर्स वापस लिए। तो आपको लग क्या रहा है कि चूंकि आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस में बिलीव करते हैं और ये तो इस्टेब्लिश हुआ है कि एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक डिसीजन हुआ है एचएसएन में, आपको लगता है ये भी रिवर्स हो जाएगा, वापस हो जाएगा? जी देखिए, एक तफरीक ज़रूर रखनी चाहिए जी दोनों मामलात में, और वो ये है कि आप देखिए कि वो मामला इरसा वाला तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर का एज द एग्जीक्यूटिव उनका इस्तेकाक था टू मेक दैट अपॉइंटमेंट। देखिए यहाँ पे ये एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल की तैनाती या एचएसएन कॉलेज में एडमिशन्स के या फीस के मामलात इज़ नॉट द डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो यकीनन हमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। मैं ओवर आर्चिंग आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आई नो दिस एंड यू नो फाद साहब हैज़ ऑल्सो वर्क विद द 16-month गवर्नमेंट, वी बोथ नो द सॉर्ट ऑफ पर्सन्स शहबाज शरीफ एंड मरीम नवाज साहिबा आर, एंड आई एम श्योर दे वुड वांट कि इसमें से कोई भी रॉन्ग मैसेज पब्लिक में ना जाए और इस मामले को बड़ा ट्रांसपेरेंटली डील किया जाए ताकि कोई इशू ना बने। तो देखिए इरसा वाला जो मामला था वो आपने देखा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैन ही टुक दैट स्टेप, ही टुक इट बैक। अब वो दीगर जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो भी ले हो रहे हैं। तो देखिए बात यही है जी कि जो फाद साहब ने की, आई एम श्योर जो किरदार इसमें प्राइम मिनिस्टर अदा कर सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहबा कर सकती हैं, हालांकि दीज आर नॉट डायरेक्टली देयर डोमेन्स। देखें सो वी हैव टू वेरी क्लियर, ना चीफ मिनिस्टर के पास ना प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत है इन दोनों ऑर्डर्स को पहले जारी करने की, ना इनको विड्रॉ करने की, बट अदरवाइज जो किरदार अदा कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी।